Hello students, welcome all of you. क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत में पिछले लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन किया था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर होता है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जा रहा है, जीवित जीवों का पाया जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आसपास के वातावरण को सेंस करने की क्षमता पाई जाती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी पाई जा रही है कि अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होगा उसको वो सेंस कर सकते हैं, उसको वो महसूस कर सकते हैं। वो महसूस कैसे कर पाता है? अब ये जो महसूस करने की प्रोसेस है ये स्टिमुली के द्वारा होती है। स्टिमुली को बोला जाता है उद्दीपन। उद्दीपन या स्टिमुली क्या होता है? ऐसी कोई भी थिंग जो एक ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करे या रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करे। यानी ऐसी कोई भी थिंग, ऐसी कोई भी घटना जो किसी ऑर्गेनिज्म को कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित करे या कोई रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करे, उसे स्टिमुली या उद्दीपन बोला जाता है। यानी किसी काम को करने का जो कारण है, कॉज जो है, उसे स्टिमुली के नाम से जाना जाता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है स्टिमुलस का। यदि कोई गर्म वस्तु हमारे हाथ पे लग जाती है तो हम हाथ को हटा लेते हैं। तो गर्म वस्तु का हाथ पर लगना स्टिमुली है, उद्दीपन है, और उसके लिए जो अनुक्रिया की हमने हाथ को हटाने की जो प्रोसेस है उसे हम अनुक्रिया या एक्टिविटी बोलेंगे, रिएक्ट करना बोलेंगे। तो स्टिमुलीज के कारण या उद्दीपन के कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनके द्वारा उसके लिए प्रतिक्रिया को दर्शाया जाता है। अब एनवायरमेंटल जो स्टिमुलीज है उनके डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो एनवायरमेंटल स्टिमुली या उद्दीपन का होता है, वातावरण के उद्दीपन का पहला टाइप है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है यांत्रिक। अब मैकेनिकल स्टिमुलीज के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? जैसे प्रेशर है, दाब एक प्रकार का मैकेनिकल स्टिमुलस है। प्रेशर लगाया हमने स्किन पर, ये मैकेनिकल है। टच, स्पर्श, हल्का टच जो किया वो भी एक स्टिमुलस है, मैकेनिकल। मोशन जो है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट मान लीजिए, इंसेक्ट है जो हमारी स्किन पर चल रहा है तो वो एक स्टिमुलस है, मैकेनिकल। साउंड है, साउंड एक तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस है। वाइब्रेशन या कंपन जो होते हैं वो भी एक प्रकार के स्टिमुलस हैं। और ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण, भी एक प्रकार का स्टिमुलस है। सारे के सारे स्टिमुलस किसके अंदर आएंगे? मैकेनिकल स्टिमुलस में। दूसरे टाइप के होते हैं थर्मल स्टिमुलस। थर्मल के अंदर हीट आती है, कोल्ड आता है और इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। सर्दी, गर्मी और इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त किरणें जो है वो थर्मल रेडिएशन, थर्मल स्टिमुलस के अंदर उनको रखा गया है। केमिकल स्टिमुलस क्या होते हैं? जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर किसी एक्टिविटी को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें हम केमिकल स्टिमुलस बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विजुअल लाइट है, दिखाई देने वाली जो लाइट या प्रकाश है, जिस प्रकाश को हम देख पा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आएगी, विद्युत धारा। थर्ड, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व जो होता है वो किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस के अंदर आता है। तो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस हैं, एनवायरनमेंट के अंदर ये डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस पाए जाते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट लास्ट में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब जो पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंस करने की क्षमता पाई जाती है, सेंसिंग की पावर होती है, सेंसिंग की कैपेसिटी होती है, रेस्पॉन्स करने की कैपेसिटी, एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्स करने की या प्रतिक्रिया करने की क्षमता लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है? सेंस टू एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, सेंस टू स्टिमुलस भी इसे बोला जा सकता है।
सेंस टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, उसको सेंस करने की, उसको पहचानने की क्षमता लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, वातावरण में जो चेंजेज होंगे उन चेंजेज को पहचान सकते हैं, जिसे सेंस टू एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। अब सेंस टू एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों में अपने आसपास के वातावरण को, सराउंडिंग को सेंस करने की कैपेसिटी पाई जाती है, और वो एनवायरनमेंट की जो स्टिमुलीज है, उद्दीपन है, उनके लिए प्रतिक्रिया करते हैं। उसे ही हम सेंस टू एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो वातावरण के, एनवायरनमेंट के स्टिमुलस है, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो इसका पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी से जीवित जीवों में, इज दिस एबिलिटी, इज हैज एबिलिटी, हैव एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, यानी सभी जीवित जीवों में एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी या योग्यता पाई जाती है, क्षमता इनके अंदर उपस्थित है। एनवायरनमेंट को वो सेंस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को वो पहचान सकते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेज होंगे उनको वो पहचान सकते हैं। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है सेंस टू एनवायरनमेंट। एंड रेस्पॉन्ड टू environmental stimuli, वातावरण के जो भी स्टिमुली होंगे, उद्दीपन होंगे, उनको वो क्या करते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्स करते हैं। और ये स्टिमुली कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। विच कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इन सिंपल वे में हम बोले, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट को सेंस करने की और एनवायरनमेंट के जो स्टिमुली या उद्दीपन है उनके लिए रेस्पॉन्स करने की क्षमता पाई जाती है। और ये जो एनवायरमेंटल स्टिमुली या उद्दीपन है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं, केमिकल रासायनिक हो सकते हैं, बायोलॉजिकल जैविक हो सकते हैं। ये बेस बना है, बेस है मेनली जो स्टिमुलेशन को हम फिजिकल, केमिकल और किसके अंदर चेंज करते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अंदर उनको हमने कैटेगराइज किया है, उसके अंदर उनको रखा है। इसके बाद यह जो वर्ड है स्टिमुली या उद्दीपन, उसका मीनिंग क्या होता है, स्टिमुली, स्टिमुली या इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्दीपन। स्टिमुली क्या है, ऐसी कोई भी थिंग जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक एक्टिविटी करने के लिए या एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को कारण प्रदान करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने, गर्म वस्तु पे हाथ लगने पे हाथ को हटा लेना। तो थिंग्स दैट कॉज, थिंग्स that cause an organism to perform an activity, to perform an activity
to perform an activity or start a reaction or start a reaction। या सिंपल वे में हम बोल सकते हैं द कॉज, कारण क्या है। सिंपल वे में थिंग्स दैट कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टार्ट ए रिएक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो थिंग आवश्यक होती है, जो कारण आवश्यक होते हैं, जो कॉज आवश्यक होते हैं, उन कारणों को ही स्टिमुली या उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। स्टिमुली या उद्दीपन ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे कारण हैं जिनके कारण कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या किसी रिएक्शन या प्रतिक्रिया को वो दर्शाता है। उन कारणों को हम स्टिमुली या उद्दीपन के नाम से जानते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट में जो स्टिमुली है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो नेक्स्ट इसके अंदर हेडिंग हमारी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुली, यानी वातावरण की जो उद्दीपन है, वातावरणीय उद्दीपन है, उनके कितने प्रकार हो सकते हैं। और इसमें फर्स्ट टाइप तो होगा मैकेनिकल टाइप, यानी यांत्रिक प्रकार के उद्दीपन होंगे। मैकेनिकल के अंदर कौन कौन से स्टिमुली आते हैं, फर्स्ट तो है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है, दाब, कोई प्रेशर लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, मैकेनिकल स्टिमुली के अंदर है। टच किया जा रहा है, वो भी एक मैकेनिकल स्टिमुली है। मोशन, किसी प्रकार की मूवमेंट यदि उसके आसपास होती है ऑर्गेनिज्म के, तो वो भी एक प्रकार का मैकेनिकल जो है स्टिमुलस होता है। साउंड, वाइब्रेशन एंड ग्रेविटी। तो ये सारे के सारे स्टिमुलीज किसके अंदर आते हैं, मैकेनिकल स्टिमुली के अंदर आएंगे। दाब, स्पर्श, गति, आवाज, कंपन और गुरुत्वाकर्षण, ये सारे के सारे जो स्टिमुलस हैं ये मैकेनिकल स्टिमुलस कहलाते हैं। यांत्रिक प्रकार के उद्दीपन इन्हें कहा जाता है। सेकेंड टाइप के होते हैं थर्मल। थर्मल स्टिमुलीज के अंदर क्या आ सकता है, हीट, कोल्ड और इंफ्रारेड रेडिएशन। हीट, कोल्ड एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। गर्मी है, सर्दी है और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, अवरक्त किरणें जो है, वो थर्मल स्टिमुलस के अंदर आते हैं। इन्हें थर्मल स्टिमुलस के अंदर रखा गया है। थर्ड होते हैं केमिकल टाइप के स्टिमुलस। केमिकल क्या होते हैं, किस इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं के अलग अलग प्रकार जो हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करें या रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ही हम कौन से स्टिमुलस बोलते हैं, केमिकल स्टिमुलस के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो केमिकल के अंदर आते हैं इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग प्रकार के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको केमिकल के अंदर रखा गया है। इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है, अणु है विभिन्न प्रकार के, वो केमिकल स्टिमुलस के अंदर उन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोर्थ टाइप के जो स्टिमुलस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय प्रकार के, ये जो है इनको क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रकार के स्टिमुलस। इसमें आता है एक तो विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, विजिबल
लाइट इसके अंदर आएगा जिसमें हम देख पाते हैं, वो दृश्य प्रकाश आएगा। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस के अंदर आएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस के अंदर आता है। तो 4 टाइप के एनवायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं। वातावरणीय जो उद्दीपन है उन्हें 4 प्रकार के अंदर बांटा गया है। सबसे फर्स्ट मैकेनिकल, यांत्रिक है। सेकंड, थर्मल, तापीय उद्दीपन है। थर्ड, केमिकल, रासायनिक है। लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय जो स्टिमुलस होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस बोलते हैं। तो ये मेन जो है, जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेसिटी पाई जा रही है, और जो सेंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी किसके अंदर पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं ऑर्गेनिज्म, रेस्पॉन्स एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से करेंगे उसके बारे में हमें आगे डिस्कशन करना है। तो रेस्पॉन्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्डिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं तो रेस्पॉन्डिंग टू देयर, रेस्पॉन्डिंग टू देयर, जैसे रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट था ना, उसी से रिलेटेड जो गुण है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है रेस्पॉन्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्स करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अब कौन कौन से रेस्पॉन्स हो सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो वही स्टिमुलस की डेफिनेशन है, ये अभी ऊपर हमने पढ़ी है, स्टिमुली या स्टिमुलस, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो एनवायरनमेंट में, ऐसी कोई भी वस्तु जो एक ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने के लिए कारण होती है उसको हम बोलते हैं स्टिमुली, वो इसके अंदर आएगा। फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर, स्टिमुलस या उद्दीपन, इसमें फर्स्ट होगा स्टिमुलस, स्टिमुली भी इसे बोला जाता है, उद्दीपन भी इसे हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है स्टिमुलस या उद्दीपन। स्टिमुलस की क्या डेफिनेशन होगी, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट anything in the environment that causes an organism, that causes an organism to react। यानी ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी थिंग जो किसी ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने का कारण होती है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, उस कारण को, उस थिंग को स्टिमुलस या उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। यानी ये रेस्पॉन्डिंग एनवायरनमेंट के लिए कैसे करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है स्टिमुलस है, स्टिमुलस के कारण रेस्पॉन्स करेंगे। स्टिमुलस के कारण किस तरह से रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं कि कोई भी थिंग है जो उनको एनवायरनमेंट के अंदर, कोई भी थिंग जो घटित हो रही है जो किसी ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करे या रिएक्ट करने का कारण हो, उसे किस नाम से जाना जाता है, स्टिमुलस के नाम से उसे जाना जाता है। फिर नेक्स्ट दूसरा इसके अंदर पॉइंट है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी, अब इरिटेबिलिटी क्या होती है, इरिटेबिलिटी का मीनिंग है किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली
ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता जिससे वो किसी स्टिमुली के लिए रेस्पॉन्स करता है, यानी कोई स्टिमुलस मिला उसके लिए रेस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस है, उसके लिए रेस्पॉन्स करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही इरिटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इरिटेबिलिटी का सीधा सा मीनिंग है स्टिमुलस मिला उसके लिए रेस्पॉन्स जो किया जाएगा उसे इरिटेबिलिटी बोलेंगे। जैसे पिन, कोई नुकीली वस्तु चुभी हाथ में, चुभना तो कहलाएगा स्टिमुलस, और हाथ को हम हटाएंगे उसे क्या बोला जाता है, इरिटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। और इसको हम प्लांट की लीव्स के अंदर भी देख सकते हैं, स्टेम्स में भी पाई जाती है, रूट्स के अंदर भी ये पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर भी ये इरिटेबिलिटी की जो कैपेसिटी है गुण ये पाया जाता है। तो इरिटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, उनकी एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, किसी भी लिविंग थिंग्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता जो स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स करती है, रेस्पॉन्स कराने में सहायक होती है, उसे ही इरिटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अनुक्रिया भी इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। कोई भी स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस के लिए जो रेस्पॉन्स किया जाएगा उसे इरिटेबिलिटी या अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्लांट्स के अंदर भी ये शो होती है और जो एनिमल्स है उनके अंदर भी यह शो होती है। तो दो पॉइंट्स इसके हैं, एक रेस्पॉन्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट में स्टिमुलस, और सेकंड कौन सा है, इरिटेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है होमियोस्टेसिस या समस्थापन। इसमें ही नेक्स्ट जो पॉइंट है रेस्पॉन्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट में, उसे क्या बोला जाता है, होमियोस्टेसिस या समस्थापन। तो नेक्स्ट थर्ड क्या है, होमियोस्टेसिस। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं समस्थापन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके हिंदी नाम के अंदर बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई देती है। दो पार्ट्स में इसको यदि हम बांटें, सम प्लस स्थापन, यानी बाहर एनवायरनमेंट में कितना भी कुछ भी चेंजेज आए, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आंतरिक रूप से स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, उसका उन पर प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, लेकिन अंदर से इंटरनली आंतरिक रूप से वो एक स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। उनके अंदर होने वाली जो रिएक्शंस है, जो क्रियाएं हैं, वो लगातार चलती रहती है। बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी प्रोसेसेस नहीं रुकती है। इस प्रोसेस को, इस क्वालिटी को ही होमियोस्टेसिस या क्या बोला जाता है, समस्थापन के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्गेनिज्म की इस प्रकार की एबिलिटी है जो लाइफ के लिए जो नेसेसरी प्रोसेसेस है उनको कांस्टेंट बनाए रखने में सहायक होती है, उनको लगातार चलाए रखने में सहायक होती है, बॉडी को एक स्टेबल कंडीशन में बनाए रखने में सहायक होती है। इस गुण को होमियोस्टेसिस या समस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो होमियोस्टेसिस क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म्स एबिलिटी, एन ऑर्गेनिज्म्स एबिलिटी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी योग्यता है टू मेंटेन कांस्टेंट, टू मेंटेन कांस्टेंट और स्टेबल कंडीशंस, और स्टेबल conditions that
आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। यानी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी, ऑर्गेनिज्म की ऐसी योग्यता जो लाइफ के लिए आवश्यक कंडीशन को स्टेबल बनाए रखने में सहायक होती है, कांस्टेंट नियत बनाए रखने में सहायक होती है, निश्चित बनाए रखने में सहायक होती है, उसे होम्योस्टेसिस या समस्थापन कहा जाता है। ये ऑर्गेनिज्म में या लिविंग थिंग्स में पाई जाने वाली ऐसा गुण है जिसमें एनवायरनमेंट के अंदर कितने ही चेंजेस हो, लेकिन उसके बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेसेस कंटिन्यू चलती रहती है, उन प्रोसेसेस के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने शरीर की आंतरिक स्थिति को निश्चित बनाए रखते हैं, स्टेबल बनाए रखते हैं या स्थायी बनाए रखते हैं। इस प्रॉपर्टी या गुण को किस नाम से जाना जाता है? होम्योस्टेसिस या समस्थापन के नाम से इसे जाना जाता है। तो सिंपल सा होम्योस्टेसिस का मतलब है सम प्लस स्थापन, बाहर कितना भी चेंज हो, बाहर कुछ भी चेंज हो, बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है उसको स्टेबल बनाए रखा जाता है, उसको कांस्टेंट या निश्चित बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर बायोलॉजिकल मेमोरी, फोर्थ है इसमें बायोलॉजिकल मेमोरी, जैविक मेमोरी, जैविक याददाश्त इसे हम बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है? एक सस्टेन्ड सेलुलर रेस्पॉन्स है जो एक स्टिमुलस के लिए किया जाता है। यानी सेल क्या करती है? सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी पाई जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, हमारे अंदर पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, लसीकाणु जो पाए जा रहे हैं, एक बार बैक्टीरिया एंटर हुआ, सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेगी। अब वो बैक्टीरिया पूरी लाइफ में जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर एंटर होगा तो सेल ने पहले उसको पहचान लिया था, तो अगली बार दोबारा वो बैक्टीरिया आएगा तो सेल उसे आसानी से पहचान लेती है। इस कैपेबिलिटी को या इस गुण को बायोलॉजिकल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये जो कैपेबिलिटी है, क्षमता जीवों के अंदर पाई जा रही है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल मेमोरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो बायोलॉजिकल मेमोरी क्या है? बायोलॉजिकल मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज ए सस्टेंडेड, कैन बी डिफाइंड एज ए सस्टेंडेड cellular response to a transient stimulus, to a transient stimulus। बायोलॉजिकल मेमोरी को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? बायोलॉजिकल मेमोरी एक्चुअल में क्या होती है? सस्टेंडेड सेलुलर रेस्पॉन्स टू ए ट्रांजिएंट स्टिमुलस। ट्रांजिएंट स्टिमुलस का मतलब है ऐसा स्टिमुलस जो पहले हो चुका है, पूर्व में जो घटित हो चुका है, उसके लिए सेल के अंदर एक सस्टेंडेड रेस्पॉन्स पाया जाता है, एक उसके अंदर निलंबित प्रतिक्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे बायोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल अभी मैंने बताया, एक बार एंटर हुआ, सेल उसको मेमोराइज रखती है, दूसरी बार एंटर हुआ, उसको देखकर उसको पकड़कर नष्ट कर देती है। तो इस तरह सेल के अंदर भी खुद की मेमोरी पाई जाती है, जिसे हम बायोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। एक प्रकार की सस्टेंटेड सेलुलर रेस्पॉन्स है, निलंबित अवस्था में रहने वाली सेलुलर की अनुक्रिया है, जो एक ट्रांजिएंट स्टिमुलस के लिए होती है। ट्रांजिएंट स्टिमुलस का मतलब है ऐसा उद्दीपन जो पहले घटित हो चुका है, पहले जो संपन्न हो चुका है, उसे हम कौन सा स्टिमुलस बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टिमुलस उसे बोला जाता है। तो ट्रांजिएंट स्टिमुलस के लिए सेल जो रेस्पॉन्स करती है, पहले से जो उसने मेमोरी रख रखी है, उसके द्वारा जो रेस्पॉन्स करेगी, उसे हम बायोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं।
तो ये सारे के सारे जो क्वालिटी है, इनके कारण जो है ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, जो सेल एंड लिविंग थिंग्स है, वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर पाती है, रेस्पॉन्स कर पाती है। फर्स्ट तो है इसमें स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, ऐसा कोई भी कारण एनवायरनमेंट में, ऐसा कोई भी कारण जो ऑर्गेनिज्म को रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करे या रिएक्ट करने का कारण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। इरिटेबिलिटी क्या होती है, जो भी स्टिमुलस मिला है उसके लिए रेस्पॉन्स करने की क्षमता, उसके लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता इरिटेबिलिटी कहलाती है। समस्थापन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी योग्यता है जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइफ के लिए जो नेसेसरी प्रोसेस है उनको कांस्टेंट रूप से चलाता है, मेंटेन रखता है, स्टेबल कंडीशन के अंदर लाइफ के लिए नेसेसरी प्रोसेस को रखा जाता है। और बायोलॉजिकल मेमोरी एक सस्टेंडेड सेलुलर रेस्पॉन्स है जो ट्रांजिएंट स्टिमुलस के लिए होती है। ऐसा स्टिमुलस जो पहले हो चुका है उसके लिए होने वाली जो प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स है सेल की, उसे बायोलॉजिकल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। 4 मेन थिंग्स है जिनके कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर पाते हैं, रेस्पॉन्स कर पाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ तक का हमें याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि लिविंग जो थिंग्स है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू पहचानते हैं। यानी जैसे हम हमारी एग्जांपल लें तो हमारे एग्जांपल के अंदर सेंस ऑर्गन हमारे कौन से हैं, नोज है, टंग सेंस ऑर्गन है, आईज जो है सेंस ऑर्गन है, स्किन जो है सेंस ऑर्गन है। तो इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, इन सेंस ऑर्गन के माध्यम से हम एनवायरनमेंट के चेंजेस को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।